तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसे हम बोल रहे हैं भाई ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एरिथमेटिक मीन से परिचित करवा दिया है, सभी चीज़ें बता दी हैं, उसके बेस पे क्वेश्चंस भी करवा दिया था जब हम आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहे थे। और अब बारी है, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी खत्म ही हो गया, ये लास्ट टॉपिक है आपके पास। तो यहाँ पे हम आपको ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड सारी चीज़ें बताएंगे और यहाँ पे एक रिलेशन भी आपको बताया जाएगा एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में। ठीक है, आइए समझाता हूँ। सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन ही समझ लेते हैं। अरिथमेटिक मीन किसी भी दो नंबर का निकालना होता है, सिंपल उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना होता है। हमने मान लिया जो दोनों नंबर है ए और बी है। ठीक है, चलो। तो और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? अगर ए और बी का ही ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए टाइम्स बी होता है ना। अंडर रूट में आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है और कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक नंबर 2 है और एक नंबर 8 है, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो अरिथमेटिक मीन का मतलब दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, 5 आ जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास 2 और 8 को मल्टीप्लाई करो और फिर स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट 16 और इसका आंसर आ गया 4। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ बताई है अभी मैंने आप लोगों को। ठीक है, चलो। उसके बाद हमें यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ पढ़ना है जिसे हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो फटाफट डील कर लेते हैं इसके साथ। रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन को मैं सिंपल ए बोल देता हूँ एंड ज्योमेट्रिक मीन को मैं कैपिटल जी बोल देता हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। इस पूरे वीडियो में मैं अरिथमेटिक मीन को कैपिटल ए और ज्योमेट्रिक मीन को मैं कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करूंगा, तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, चलिए। अब इनके बीच में अगर मैं रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहता हूँ तो आप पहले ए देखो। ए क्या है आपके पास? ए प्लस बी बाई 2 है दो नंबर के बीच में। और जी क्या है आपके पास? जी आपके पास ए बी अंडर रूट में। ठीक है, रिलेशन क्या है पता है? यहाँ पे जनरली आपने ऑब्जर्व किया है या नहीं पता नहीं, बट मैं आप लोगों को ऑब्जर्व करवाता हूँ। यहाँ पे आप देखो, अरिथमेटिक मीन निकाला तो कितना आया 5 और ज्योमेट्रिक मीन निकाला तो कितना आया 4। दोनों में नंबर मैंने सेम लिए थे। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू ज़्यादा है, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कम है। समझ में आई इतनी बात? तो वही रिलेशन हम यहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे कि अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, कैसे करेंगे वही मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ। देखो एक चीज़ बताना, अगर मैं मानकर चल रहा हूँ ये बड़ा है, ग्रेटर नंबर है और ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि स्मॉलर नंबर है, जो कि अभी हमने निकाल कर देखा, बस हमें प्रूफ करना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप? ग्रेटर में से स्मॉलर को अगर माइनस करोगे तो आपको एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। बस ये चीज़ बता दो हाँ या नहीं भाई। अगर मान लो ये 5 था, ये आपने 4 निकाला, अभी पीछे निकाला, अभी 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा और ये हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। अरे बात समझ में? बड़े में से अगर छोटे को माइनस करता हूँ तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ माइनस करके। मैं क्या करता हूँ, अरिथमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन को माइनस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई में 2 और ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट ए बी। बस हमें ये चीज़ प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है वो क्या आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है और कुछ नहीं। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू कैसे प्रूव होगी देखते जाना फटाफट। उसके लिए आप क्या करो, यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस बी और माइनस का, जब यहाँ से 2 से इसको डिवाइड किया जाएगा 1/2 से, सॉरी 1/2 कॉमन लिया ना, 1/2 से इसको डिवाइड करेंगे ऐसे करके, तो ये रेसिप्रोकल होकर यहाँ आ जाएगा, तो ये 2 अंडर रूट a इंटू बी आएगा। ठीक है, इतनी बात। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये आएगा 1/2, ये क्या है पता है? ये है आपके पास अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी टू दी होल स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चल गया? देखो कुछ मैथ सा नहीं हो रहा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, बस फर्क है यहाँ पे स्क्वायर नहीं है और यहाँ पे भी आपके पास सिंपल नहीं है, रूट लगा दिया। तो देखो रूट ए, इसको आप खोल के देखो, एक बार ट्राई करो तो धीरे धीरे आइडिया लगेगा। ये चीज़ें ना क्वेश्चन को करने के साथ साथ ही आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। ए स्क्वायर तो ये आएगा, प्लस बी स्क्वायर तो ये आएगा, माइनस 2ab करेंगे 2 और दोनों को a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ab। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो। अब ये वाली जो वैल्यू है, क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? कभी नहीं। ये क्या रहेगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया ना कि a की वैल्यू ग्रेटर है और g की वैल्यू क्या है? स्मॉलर है, तभी तो आपको पॉजिटिव नंबर मिला। समझ में आई इतनी बात? तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि भाई जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे? g की। तो क्या कोई ऐसी कंडीशन भी अराइज हो सकती है जहां पे ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? समझाता हूं। जैसे कि इसका लेते हैं 4 और 4, हमने दो नंबर लिए, दोनों को a और b ना बोलकर दोनों को क्या ले लिया हमने? इक्वल ले लिया। तो इस केस में क्या होगा? अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 8/2 कितना आया? 4 ही आया। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। देखो सेम आया नहीं आया?
क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे भी अगर आप ये और ये दोनों चीजें सेम हो जाएंगे तो माइनस होकर क्या हो जाएगा 0। तो ये ग्रेटर देन 0, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन इक्वल टू 0 भी हो जाएगी अगर ए और बी दोनों वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्यादा होगा किससे, ज्योमेट्रिक मीन से, बट वो जी के इक्वल भी हो सकता है, होता भी है, बट कंडीशन है कि दोनों इक्वल होंगे तभी। क्लियर है यहाँ तक? डन है। तो बस ये रिलेशन था, आपको स्टेब्लिश करना था। आई होप आप सभी को समझ में आया, वरना इस एक्सरसाइज के लिए ये जो वीडियो है, जिस कंसेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना ही सा कॉन्सेप्ट जो वो चाहिए होगा। दूसरी चीज, जिस तरह से हमने आपको अरिथमेटिक मीन में इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स इस तरह से क्वेश्चंस करवाए थे, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी ज्योमेट्रिक मीन में भी उसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो, जैसे वहां कराया था बिल्कुल सेम वही तरीका रहेगा, कुछ नहीं। हमें 4 ज्योमेट्रिक मीन्स जीएम या फिर जी बोल दूंगा मैं इसको, 3 और 96 के बीच में, तो 1 2 3 4 और 96 यहाँ पे, इनके बीच में हमें 4 ज्योमेट्रिक मीन्स को क्या करना है, इंसर्ट करने हैं। मतलब ऐसे नंबर्स यहाँ डालने हैं कि ये सारे के सारे क्या हो जाए, जीपी भी बन जाए, और कुछ नहीं। ज्योमेट्रिक मीन्स का ये मतलब होता है। दूसरे वाले पार्ट को भी भूल जाइए, अभी पहले 4 नंबर को आप इंसर्ट कीजिए, फिर हम अगले पार्ट को पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसको मैं बोल देता हूँ G1, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं बोल देता हूँ G2, इसको बोल देता हूँ G3 और इसको बोल देता हूँ मैं G4, कोई समस्या नहीं भाई। अच्छा एक बात बताना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 होंगे, है ना? जितने हमें ऐड करने, और फर्स्ट और लास्ट के तो आपके 2 तो इंसर्ट के अलावा ये 2 आपके पास है, टोटल 6 टर्म्स आपके देखने को मिलेंगे। हमें n पता है टोटल ये है, आपको a पता है 3 है। अगर आप नोटिस करें तो इसे हम l बोलते हैं, l मतलब nth टर्म बोल दो या फिर लास्ट टर्म बोल दो, तो आपके पास यहाँ पे l भी पता है, जो कि मैं इसको 1 2 3 4 5 6 टर्म बोलूंगा, टर्म नंबर 6 है, या फिर इसको A6 भी बोल सकते हो आप, विच इज 96। बताओ किसी भी तरह की कोई समस्या? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं भाई। अब आगे की बात करते हैं। आपको n की वैल्यू पता है, आपको a की वैल्यू पता है, आपको A6 की वैल्यू पता है, तोड़ना शुरू करो भाई। इसको क्या लिख सकते हैं, AR की पावर 5 इज इक्वल टू 96। a की वैल्यू पता है कितनी है, ये रहा हमारे पास, समझ में आ रही थी बात, 3 है। यहाँ 3 पुट करेंगे तो r की 5 इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 3 आ गया, ठीक है? a की वैल्यू पुट कर दिया 3, इधर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड में आ गया, इसको काटो 32, तो r की पावर 5 इज इक्वल टू, इसको लिख दो 2 की पावर 5, है ना? पावर सेम है तो बेस इक्वल होंगे, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। समझ में आई इतनी बात? अच्छा r की वैल्यू अगर मुझे मिल गया है, अगर मुझे r की वैल्यू मिल चुका है तो मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू निकाल लेता हूँ भाई। यहाँ पे पुट कर दूँ, कहीं पे पुट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है? a की जगह पे कितनी है, a की वैल्यू तो पता ही है, ये तो पहले से पता है, निकालना क्या। a की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2 आ गई। देखो अब अगर आपको a भी पता है और अगर आपको r भी पता है, तो आप अरिथमेटिक में नहीं, सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कोई भी टर्म निकाल सकते हो। अगर मैं G1 की बात करता हूँ, G1 की, तो एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से ये सेकंड टर्म है, बोलो हाँ या नहीं? तो G1 जो है, G1 है ना, ज्योमेट्रिक मीन 1, वो क्या रहेगा, AR की पावर n-1, n की जगह 2 आएगा, n1 n2 n3 ऐसे करके, है ना? तो 2 - 1 1 AR रहेगा। G2 की बात करूंगा तो क्या आएगा, AR का स्क्वायर। G3 की बात करूंगा तो क्या आएगा, AR का क्यूब। और G4 की बात करूंगा तो क्या आएगा, AR की पावर 4। अब आपको A भी पता है, ध्यान समझिएगा, A भी पता है जो कि 3 है, R भी पता है, ये हो गया 6, ये है, और 2 2 जा 4, 4 तिया 12, है ना? ये 3 रहेगा, इसके जगह 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और ये होगा 3 × 8 दूना 16 तिया 48। ये हो गया मेरे पास चारों के चारों, आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन हमें इंसर्ट करने थे वो हमने कर दिए। अब इसमें एक और चीज़ कही गई है क्वेश्चन में, हम उस चीज़ को पढ़ लेते हैं और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कहा जाता है ऑल्सो सो दैट देयर प्रोडक्ट इज द, देयर प्रोडक्ट मतलब ये जो आपने G1 G2 G3, ये वाला G1 G2 G3 G4 का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, फोर्थ पावर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम। ये वाला नंबर 3 और 96 के बीच में जो भी आपने 4 नंबर इंसर्ट किए हैं वो किसके इक्वल है, उनके ज्योमेट्रिक मीन, उनके ज्योमेट्रिक मीन, दोनों नंबर के ज्योमेट्रिक मीन के पावर 4 के। ये कहा गया है कि इसको आपको इक्वल प्रूव करना है, तो कर दो भाई। ये यहाँ पे 6 × 12 × 24 × 48, ये किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल, है ना? पावर 4 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 बार मल्टीप्लाई में लिखोगे तो एक्चुअल में 2 बार ही मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा ये, है ना?
इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यह हो जाएगा 6 × 18 का 8 बच गया 1, 9 × 27 1 28 288 √288 और 4 बार का मतलब है 2 बार सिंपल आ जाएगा, है ना। 4 बार मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों इक्वल आ जाएंगे, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, जो इस तरह का ये जो क्वेश्चन आपके पास वो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन में से जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिए इसको। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, कहा जाता है अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स आर 10 and 8। तो अरिथमेटिक मीन 10 दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन 8 दे रखा है, 2 नंबर का। तो 2 नंबर का a और b मान लेते हैं, तो a + b 2 होगा इज इक्वल टू 10, तो a + b कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन मतलब √ab होगा तो वो हो गया 8, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो तो ये हो गया 64, ये ना इधर रोट हट गया। हमें फाइंड द नंबर्स, a और b की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी। तो ठीक है ना भाई, निकालते हैं ना, सॉल्व कर लो। यहाँ से a या b किसी की एक की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू निकालेंगे तो 20 - b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दो, a की जगह आ जाएगा 20 - का b, और ये हो जाएगा b = 64, तो ये हो जाएगा 20b - का b² = 64। इधर उधर कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक बनेगा, इनको उधर ले जाते हैं, तो b² - का 20b और प्लस का 64 एज इट इज रहेगा, ठीक है। 16 × 4 = 64 होता है, तो हम ले लेते हैं b² - का 16b - का 4b और प्लस का 64 = 0, ठीक है। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई आपके पास 16 और दूसरी b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। बताओ भाई, कोई समस्या है यहाँ तक? नॉर्मल सी बात है, ठीक है। चलो हमने b की वैल्यू तो निकाल दिया, आगे की बात करते हैं। अब a और b निकल गया हमारे पास, सॉरी b निकला, अभी a नहीं निकला। a यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, फर्स्ट इक्वेशन बोल दो इसको और सेकेंड इक्वेशन बोल दो इसको, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, b की वैल्यू अगर मैं 16 रखता हूँ 16, तो उधर माने होगा a की वैल्यू 4 दे देगा। जब b की वैल्यू 16 था तो a की वैल्यू 4 होगी, जब b की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू 16 होगी, खत्म बात। बस a और b की वैल्यू इस तरह से आप निकाल कर दिखा दोगे, हो गया क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है राइट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट अरिथमेटिक मीन between the roots of the equation is 8 and the geometric mean is 5, ठीक है। अरिथमेटिक मीन 8 दे रखा है, तो अरिथमेटिक मीन आपके पास 8 है और ज्योमेट्रिक मीन आपके पास 5 है। तो अरिथमेटिक मीन 2 नंबर का क्या हो जाएगा, a + b/2 8 हो गया और √ab = 5 हो गया। हमसे क्या बोला, इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, सबसे पहले ये चीज समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है, और वो ये होता है x² ब्रैकेट में अल्फा + बीटा टाइम्स x + अल्फा × बीटा = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म होता है, जिसमें ये अल्फा + बीटा के आपके पास सम ऑफ रूट्स, जो भी रूट्स है उनका सम है, और ये क्या आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, ओके। तो आपको सम ऑफ रूट्स भी पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी पता है। बोलोगे सर हमें तो नहीं पता है। देखो a और b उधर से निकालेंगे तो a + b की वैल्यू कितनी आई 16। दूसरी चीज यहाँ पे स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे तो a b कितना हो गया आपके पास 25। ये सम ऑफ रूट्स हो गया और ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया। इन्होंने बोला ना राइट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट अरिथमेटिक मीन बिटवीन द रूट्स, ये ना बिटवीन द रूट्स जो बोल रखा है ना, इसका मतलब a और b आपके पास रूट्स बताया गया है। ए और बी को क्या बताया गया आपके पास, रूट्स बताए गए। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। तो ये रूट्स का सम हो गया और ये रूट्स का प्रोडक्ट हो गया। अब सिर्फ यहाँ पे रख दो, ये हो जाएगा x² और इसके जगह माइनस का 16x और प्लस का 25 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, हो गया क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने आपको करवा दिया है, अच्छे तरीके से करवा दिया है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो भाई इसमें हमसे कहा गया है कि इफ a एंड g आर, वही a और g को क्या बोला, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर। तो फटाफट लिख दो, a किसके इक्वल होगा, a + b/2 के इक्वल होगा, g किसके इक्वल होगा, √ab। a और b को हमने पॉजिटिव नंबर मान लिए। हमें प्रूव करना है फिर जो प्रूव दैट द नंबर्स, तो जो हमारे पास नंबर्स हैं वो हमें प्रूव करना है कि ये निकल कर आएगा। अब जो नंबर्स निकल कर आएंगे उसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक, पहले क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। तो सेमी क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, समझाता हूँ। हमारे पास x² माइनस बिटवीन द टू पॉजिटिव नंबर्स माइनस अल्फा + बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा × बीटा = 0, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। तो पहले आप क्या करोगे,
यहाँ से a प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा रूट्स के बीच में निकालेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले जाएंगे तो 2a आया या नहीं आया बताओ प्लस में, और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करेंगे तो जी स्क्वायर आएगा या नहीं, वो चीज़ बता दो फटाफट, देख लो अच्छे से, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे ना तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो प्रोडक्ट हो गया ना, प्रोडक्ट क्या है जी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, उस नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय में 2a। भाई क्या कर रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम सिंपल सॉल्व कर देंगे, इसमें a b और c क्या है आपके पास, यहाँ पे a ये वाली b होगी माइनस के साथ और c होगी, x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह माइनस का 2a आएगा और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई a के जगह पे 1 है, c के जगह पे आपके पास g का स्क्वायर देखने को मिलेगा डिवाइडेड बाय में 2a के जगह पे क्या है 1 है। ठीक है, चलो तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस माइनस कैंसिल क्या बचा 2a प्लस माइनस अंडर रूट, दोनों में से 4 है, 4 कॉमन निकाल दूंगा तो a स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाय में 2। अब ध्यान से समझना 2a प्लस माइनस इस 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, तो 2 बाहर आ गया, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर आया डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, चलो ऊपर से आप 2 कॉमन ले लो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस माइनस अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस का जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 2, और अब 2 से 2 आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बचे हैं वही तो आपको प्रूव करना था कि जो नंबर्स हैं वो ये निकल कर आएंगे। ठीक है, ये चीज आपको प्रूव करना है। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई समस्या, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, बताओ डन है यहाँ तक? चलो आगे की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू निकालनी है सो दैट ये जो चीज है मे बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, कि ये जो नंबर है वो किसके इक्वल है, a और b के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कर देते फटाफट। a की पावर n प्लस 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n, आसान सा क्वेश्चन है, अंडर रूट a टाइम्स b, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ नहीं। अब क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे रूट है तो मुझे पहले तो रूट हटाना पड़ेगा, और रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये हो जाएगा a n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ भी होल स्क्वायर हो जाएगा a की पावर n प्लस b की पावर n का होल स्क्वायर, और इधर से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करूँगा, इसके नीचे 1 लूँगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इसे इसको करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी a n प्लस 1, थोड़ी सी लेंथी जाएगी, घबराना नहीं है भाई, जाने वाला है थोड़ा सा लेंदी ये वाला क्वेश्चन, b की पावर n का होल स्क्वायर टाइम्स ए बी। ठीक है, चलो कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, होल स्क्वायर खोलो तो ये हो जाएगा a n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b की पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 a की पावर n प्लस 1 इंटू में b की पावर n प्लस 1। ठीक है, चलो राइट हैंड साइड में क्या आपको देखने को मिलेगा, इज इक्वल टू a n का होल स्क्वायर प्लस b n का होल स्क्वायर प्लस 2 a की पावर n b की पावर n, और पूरे के मल्टीप्लाई में आपके पास a इंटू बी भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे ही रखना पड़ेगा, तो a की पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में b की पावर n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 a टाइम्स n प्लस 1 इंटू में b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे करेंगे तो a n का होल स्क्वायर, चलो मल्टीप्लाई करो पहले तो, ध्यान से समझना अब इस चीज को। ठीक है, इस वाली चीज से हमें क्या करना है, तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे जो बेसिक एक्सपोनेंट्स वाले जो लॉज होते हैं वो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो इसका मतलब कुछ और नहीं है, a की पावर 2n है, बेसिक समझो है ना, a की पावर m की पावर n, तो ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता था ना, तो ऐसा लिखा है। अब उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो इसकी पावर 1 है, बेस से में पावर ऐड होगा तो a की पावर 2n प्लस 1 हो जाएगी, और साथ में b भी रहेगा। ठीक है, उस तरह से इसके साथ ऐड करूंगा तो b की पावर 2n प्लस 1 हो जाएगी, साथ में a रहेगा, और इसके साथ क्या हो जाएगा 2a की पावर n प्लस 1 हो जाएगी, और साथ में b की पावर n प्लस 1 है ना, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम टू सेम है, तो आप काट दो, है ना, ये बने ही कटने के लिए, तो टेंशन मत लो। ठीक है, चलो हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, a की पावर
ऐसे ही लिख दो 2n+2 और प्लस में b की पावर 2n+2, क्या करा, पावर से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं, और इक्वल टू में a की पावर 2n+1 टाइम्स b है और प्लस में b की पावर 2n+1 टाइम्स a। ये चीज़ बची है। अब एक तरफ करना पड़ेगा जहाँ से मैं कुछ कॉमन वगैरह जो है वो ले सकूंगा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, किसको किसको एक तरफ लाऊं, ट्राई करता हूँ। जरूरी नहीं मैं अभी जो करने जा रहा हूँ ना, जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या करना है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ऐसा ट्रिक बनाऊं यहाँ पे कि मैं इनकी वैल्यू निकाल सकूं, समझाऊंगा अभी, ठीक है। पहले मैं कर रहा हूँ, समझ लेना एक बार अच्छे से। मैं क्या करता हूँ, इस वाले टर्म को इसके नीचे लेकर जाता हूँ, इसके पास में लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास a की पावर 2n+2 में से माइनस कर दूंगा a की पावर 2n+1 के साथ b, और इज इक्वल टू में इसको मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा b की पावर 2n+1। अगर ये पेयरिंग नहीं बनी ना तो इसके साथ इसकी पेयरिंग बनाऊंगा, है ना, तो पक्का बन जाएगा, किसी एक की ना एक की बन जाएगा, ठीक है। और b की पावर 2n+1 इंटू a के साथ माइनस हो जाएगा ये वाली चीज, b की पावर 2n+2, ठीक है यहाँ तक। चलो अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा भाई, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। कैसे करूँगा, कुछ कॉमन आ रहा है, देखो आ रहा है, समझाता हूँ। इसको क्या कर दो, इस वाले को ध्यान से समझना, इसको ये जो चीज़ थी ना वो क्या थी पता है, a की पावर 2n+2 था, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर 2n+1+1, और इसको अलग रखूंगा तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर a की पावर 2n+1 मल्टीप्लाई, देख लो अच्छे से, क्योंकि बेस से मतलब मल्टीप्लाई पावर ऐड होता है तो वही बन जाता। तो इसको मैं दो अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा a की पावर 2n+1 और इंटू में a। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसी तरह से उधर मैं उस वाले को तोड़ूंगा, उस वाले को यहाँ पे इसको मैं तोड़ूंगा, इसको मैं लिखूंगा +1 और इंटू में b की पावर 1, बेस से में पावर ऐड ही हो जाएगा, एक ही बात है। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि कुछ कॉमन ले सको। अब ये वाली टर्म तो कॉमन आ जाएगी, तो a की पावर 2n+1 ब्रैकेट में a - b बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे b की पावर 2n+1 और ब्रैकेट में a - b बनेगा। देखो a - b से a - b कैंसिल हो गया, अब काम बन गया, a की पावर 2n+1 और इज इक्वल टू में b की पावर 2n+1 आया। देखो अब n की वैल्यू है ना -½ आ जाएगी, समझाता हूँ कैसे। क्या करो, इसको नीचे ले आओ इधर, या फिर b की पावर 2n+1 से बोथ साइड डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा a की पावर 2n+1 डिवाइडेड बाय b की पावर 2n+1, और इधर डिवाइड करूंगा उसी नंबर से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, तो लिखूंगा मैं a/b होल रेज टू पावर 2n+1। क्लियर है, 2n+1, और इधर क्या लिखूंगा, देखो 1 है, अब किसी भी नंबर के पावर 0 लगा दोगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो जानबूझकर मैं बेस क्या लूंगा, a/b लूंगा और उसकी पावर में 0 लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ बेस सेम था तभी तो मैं पावर को इक्वेट कर पाऊंगा। समझ में आ रही है, अब इसकी वैल्यू तो 1 ही है, तो ये थोड़ा सा दिमाग ना क्वेश्चन को करने के बाद ही आता है, डायरेक्टली आपके पास स्ट्राइक नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में तो खास करके नहीं। एक बार क्वेश्चन हमने करा दिया, अब एक बार इसी टाइप का एक क्वेश्चन आप कर लेना भाई, खत्म बात। समझ में आ रही बात, फिर हो जाएगा। तो थोड़ा सा लेंदी हो गया, मैं समझ सकता हूँ, बट ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट आता है कि भाई समझ में नहीं आया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस नंबर पे आप अपने डाउट्स को भेज दो, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन में कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। दूसरी चीज़, अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए आप इस नंबर पर ही इंक्वायरी कर सकते हैं। आइए आगे की बात करते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, 10th क्लास में आप लोगों को कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो करवाया था ICSE वाली बुक में, याद आया? उसके कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये, तो समझते हैं। कहा जाता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो दो नंबर का सम a और b ले लिया, अरिथमेटिक मीन नहीं बोला, सिर्फ सम बोला, 6 टाइम्स देयर अरिथमेटिक मीन, ऐसा कुछ दिया हुआ है हमसे। फिर हमसे कहा जाता है सो देयर द नंबर्स, तो a और b का रेशियो हमें बताना है, a/b जो है वो ये चीज निकल कर आएगी, ये वाली 3 + 2√2 और 3 - 2√2 अपॉन में, ऐसा कुछ निकल कर आएगा। समझाता हूँ, इसको आप इधर ले आओ, √AB, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाऊंगा तो 2 चाहिए साथ में, तो इसको तोड़ दो 3 × 2 में, और ये जो 2 है वो यहाँ पे ले आओ, कोई समस्या नहीं मेरे हिसाब से, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, तो ये हो जाएगा a + b + 2√AB, फिर ये हो जाएगा a + b, इसको माइनस कर देना होता है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस, सिर्फ डिनोमिनेटर को, ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे 1 था तो 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1, दोनों साइड लगाना होता है, ध्यान रहे। ऊपर अभी मैंने स्टार्टिंग में जब आपको अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में रिलेशन समझा रहा था, तो उसमें ये वाली चीज आई थी या नहीं आई थी?
तो ये क्या बना, प्लस है तो होल स्क्वायर प्लस का बनेगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, समझ रहे हो। और नीचे क्या बनेगा, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बनेगा, इज इक्वल टू क्या आया 4/2, तो 2 आएगा। क्लियर है, क्लियर है भाई यहाँ तक। चलो अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायर दोनों होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, तो मैं ऐसे करके होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और होल स्क्वायर भी नहीं लिखूंगा, स्क्वायर को उधर भेज दूंगा तो रूट आ जाएगा, ऐसे करके लिखूंगा। तो हमारे पास ओवर बचा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। ऐसा ही नज़ारा याद है आप लोगों को, दिखता था 10th क्लास में, फिर हम कंपोनेंट डिविडेंड लगा देते थे, तो वापस लगा दो कंपोनेंट डिविडेंड, ठीक है, समझ में आ जाएगा अभी, क्योंकि हमें ए और बी चाहिए, रूट नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ऊपर प्लस करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी में प्लस कर दूंगा अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। डिनोमिनेटर को ऊपर में प्लस करना होता है और डिनोमिनेटर को ही इस वाले इसमें से माइनस करके लिखना होता है। तो अंडर रूट ए और प्लस में अंडर रूट बी में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस ए और प्लस का बी बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट 2 + 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट -1 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है भाई, बी से बी कैंसिल हो गया, रूट ए 2 रूट ए डिवाइडेड बाय ए से कैंसिल हो गया 2 रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 + 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 - 1 हो गया क्वेश्चन। टेंशन मत लो, घबराओ मत, मुझे पता है परेशान हो गए आप लोग। ये कैंसिल हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा तभी तो मुझे ए और बी मिलेगा रेशियो में, समझ रहे हो। तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो इधर ए और बी मिल जाएगा और इधर बन जाएगा आपके पास रूट 2 + 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 - 1 होल स्क्वायर, बोलो यहाँ बोलो यहाँ बोलो, कोई दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर बोल दो, ठीक है। अब खोल दो, बस आ गया आंसर। ये हो जाएगा a अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। चलो आ गया, जो हमें लाना था वही आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो a अपॉन बी किसके इक्वल आया, इसको काटो, 2 आया प्लस 1 प्लस 2 रूट 2 है ना, डिवाइडेड बाय 2 + 1 यहाँ पे और माइनस का 2 रूट 2। तो ये a अपॉन बी कितना आया 3 + 2 रूट 2 और नीचे क्या आया 3 - 2 रूट 2। यही रेशियो लाना था या नहीं लाना था, a और b का देख लो आप अच्छे से, आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ओवरऑल ये कहानी थी आपके पास इस पूरे क्वेश्चंस की, और इस वीडियो में भी आपको मैंने सारी चीज़ें करवा दी जितनी करवाने थे। फिर भी कुछ डाउट आता है, जो नंबर दिया है आप उस पर कनेक्ट हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई थी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।